बहुत ही आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को अलग से जो है जिंदा किए हुए हैं। आदरणीय श्रीमती सुनीता दुग्गल जी वो आए और अपनी वाणी से आप सभी को सुशोभित करें। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। बिदनोई के दादा गोसाई धाम की इस पवित्र पावन धरती पर आज जो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें यहाँ पर हवन करने का, यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके साथ साथ ये जो रक्तदान शिविर यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसमें उपस्थित बहुत ही आदर के योग्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके और बहुत ही ग्राउंडेड हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। इतने डाउन टू अर्थ हैं कि हमने कहा जी आप ऊपर आओ, कि नहीं मैं तो नीचे ही बैठूंगा। बड़ी मुश्किल से हम इनको यहाँ पर लेकर आए। ऐसे आदर के योग्य लोहारू से ही आपके विधायक भी रह चुके और बहुत ही पुराने राजनीतिज्ञ और हर क्षेत्र में आगे हैं। प्रभु कृपा से धन संपदा की कोई कमी नहीं, सामाजिक जो इनकी प्रतिष्ठा है उसमें कोई कमी नहीं, राजनीतिक कद की कोई कमी नहीं। ऐसे ही बहुत ही आदर के योग्य भाई जेपी दलाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली से आप इनका, क्योंकि ऐसा है कि आप लोगों ने विधायक तो बनाया नहीं, ताली जरूर बजा बजा के इनको जो है ना राजी करते रहा करो अब। और बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य जिन्होंने अभी आप लोगों के समक्ष अपना वक्तव्य रखा और बहुत ही सुशिक्षित हैं और अब जो भगवा में हैं, ऐसे डॉक्टर स्वदेश कबीर जी। उनके साथ ही यहाँ पर हमारे हिसार से, क्योंकि मैं हिसार की बेटी हूँ और जो हमारे रणधीर पनिहार जी हैं वो मेरे भाई के समान हैं, बल्कि मेरे भाई के तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उनके सुपुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारा बेटा भूपेंद्र। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर जो सिविल सर्जन डॉक्टर साहब यहाँ पर, जिन्होंने बड़ी जो है सुबह से ही जो बड़ी तन्मयता के साथ इस रक्तदान शिविर में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ महाराज दिवाली नाथ जी, आप तो वैसे चिंता मत करो, आपके नाम में ही दिवाली है। तो दिवाली सी मन रही है, कह रहे हैं ना, दिवाली सी मन रही है भाई। तो आप तो वैसे ही चिंता ना करो, आप तो जो भी करोगे तो वो सब बढ़िया ही होने वाला है। और राजेश केडिया जी, जो कि चेयरमैन नगर पालिका के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं और बहुत बड़े जो हैं व्यवसायी भी हैं। और सभी यहाँ पर संतजन उपस्थित हैं। और आशीष खनगवाल, जिसने कि ये बीड़ा उठाया यहाँ पर इस इलाके के अंदर ये रक्तदान शिविर का, और इतनी पवित्र धरा को जिसने इस काम के लिए चुना, ऐसा हमारा भाई आशीष खनगवाल और सभी साधु वृंद यहाँ पर उपस्थित हैं। तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। तो जितना ज़्यादा हम साधु संगत जो है उसमें रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अच्छा सीखने को और सुनने को मिलेगा। अभी जैसा कि सभी आप लोगों के समक्ष बता रहे थे कि मुझे बिहार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोगों को बहुत बधाई इस बात की भी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक सनातन परंपरा को लेकर, एक संस्कार को लेकर आगे चलने वाली पार्टी है, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत दर्ज की। तो मुझे वहाँ पर नालंदा जो है यूनिवर्सिटी, जिसके कि वहाँ पर आप खंडर हैं, वहाँ जाने का मुझे मौका मिला। और बड़े बारीकी से जब गाइड ने मुझे एक एक करके वहाँ पर सब कुछ दिखाया, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि सचमुच उस समय में भी, आप ये देखिए कि कम से कम भी 2500 साल पहले की बात है, उस समय में भी वहाँ पर जिस तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटी इतने बड़े प्रांगण में बनी हुई, वहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टल बना हुआ, और उसके बाद जिस तरह से जो उनका पढ़ाई का जो प्रांगण था, उसमें जगह जगह पर उनके मेडिटेशन के जो हैं वो चबूतरे बने हुए थे, मेडिटेशन के उनकी जगह बनी हुई थी कि वहाँ पर बच्चों को जो है मेडिटेशन ज़रूर करना है, मेडिटेशन के बाद वो अपनी पढ़ाई करेंगे। तो उस समय में आप ये देखिए कि हमारी ये परंपरा रही कि हम लोग जो हैं वो ध्यान साधना के साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई को करें, ध्यान साधना के साथ साथ जो है वो ज्ञान को अर्जित करें। तो ये उस समय से ही आप ये देखिए। और इसके पीछे मुझे वहाँ पर एक बहुत जो है एक अजीब सी कहानी भी बल्कि सुनने को मिली कि कहते हैं कि बख्तियार खिलजी, जो उस समय वहाँ का शासक था, वो बीमार पड़ गया। और जब वो बीमार पड़ा तो
ये कहा गया, सभी वैद्य जो वहाँ पर नालंदा के अंदर ज़बरदस्त एक से बढ़कर एक वैद्य थे, तो उनको कहा गया कि भाई इसका इलाज जो है वो किया जाए, इसको जो है दवाई दी जाए। तो उसने ज़िद पकड़ ली कि मैं कोई दवाई नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बिना दवाई के ठीक करना है तो करके दिखाओ। तो एक बहुत अच्छे जो वैद्य थे उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप कुरान तो पढ़ते हैं ना डेली? कहते हैं हाँ कुरान मैं डेली पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कुरान पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद 2 दिन 3 दिन के बाद पता लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो बहुत हैरान हुआ कि मुझे कोई दवाई भी नहीं दी गई और जो है मैं किस तरह से ठीक हो गया। तो उनके जो सेनापति हैं उन्होंने बताया कि जो आप जो कुरान पढ़ते थे, तो ये वैद्य जो हैं इन्होंने दवाई का घोल बनाकर उसका लेप जो है वो आपके कुरान के यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया, और आप जब जीभ लगाकर उसके पन्ने पलटते थे तो वो आपके अंदर जो गया उसी से ही आप ठीक हो गए। लेकिन कमाल की बात आप ये देखिए कि उस बख्तियार खिलजी ने जब ये देखा कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक, ये तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा तो इतनी समृद्ध है, तो इसको तो हम कभी भी यहाँ पर जो हमारा मकसद है कि इसको परमानेंट हम यहाँ पर जो है अपना ठिकाना बना के रहें, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तब उसने क्या किया कि वहाँ पर जो 25,000 के करीब जो पुस्तक थी, इतना बड़ा वहाँ पर पुस्तकालय था, और उन्होंने कहा कि इसको पूरी लाइब्रेरी को जला दिया जाए, और सारी लाइब्रेरी को जला दिया गया। कम से कम 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जो है उसकी सारी पुस्तकें वहाँ से जो है वो जल गई। तो देखिए जिनके मन में पाप है, जिनकी राक्षस प्रवृत्ति है, उनका आप कितना भला भी कर लेना, लेकिन उन्होंने ठीक नहीं होना। इसलिए ये पहचान करनी भी बहुत ज़रूरी है भी कौन बिच्छू है और कौन जो है वो संत है, तो कौन जो है आपका जो है आपका भला चाहने वाला है और कौन आपका बुरा चाहने वाला है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ये परख करनी भी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी भारत की बहुत अच्छी परंपरा है, और हमारे जो संत हैं, जो साधु हैं, जो सच में आपका भला चाहते हैं, वो आपके बच्चों को ज़रूर तार देंगे हर तरीके से। जैसे ही कहा कि यहाँ पर योगा भी सिखाई जा रही है, यहाँ पर बच्चों के खेल कूद के लिए कबड्डी भी सिखाई जा रही है, खो खो भी सिखाई जा रही है। कितना सुंदर इन दोनों बच्चियों ने एकता और धारणा, मैंने तो ये सोचा था कि एकता नाम है और धारणा पीछे सरनेम है, गोत्र पीछे धारणा होगा, लेकिन फिर पता लगा कि दोनों, एक बेटी का नाम एकता और एक बेटी का नाम धारणा है। कितना सुंदर इन लोगों ने आप लोगों के समक्ष जो है वो गौ माता के बारे में गीत प्रस्तुत किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए कि जैसा कि स्वामी जी ने भी आपको कहा कि हमें एक दिन जो है खाली हाथ यहाँ से चले जाना है, जो कुछ आप करते हो ना वही याद रह जाना है। अभी आज की तारीख में ठीक है संगठन हमें जैसे मर्जी जो मर्जी जिम्मेवारी देता रहे, लेकिन ना तो हम एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना मंत्री हैं, ना मंत्री जी हैं, ना मैं हूं, लेकिन फिर भी आप लोग हमें बुला रहे हैं, हमारा सत्कार कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ ना कुछ हमने कुछ अच्छा किया होगा कि आप लोगों को लगता है कि बजाय जो अभी सत्ता में है या के जो अभी पद पे हैं उनकी बजाय इनको बुलाया जाए। तो ये आप लोगों का प्यार है, यही साथ जाता है और कुछ साथ नहीं जाता। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए आप लोगों की धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने, वैसे तो देखो भाई भिवानी मेरी ससुराल भी है, हमारे दुग्गल साहब जो हैं वो भिवानी के ही हैं तो इसलिए जो है मैंने ये नहीं देखा कि भी ये किसका क्षेत्र है क्या है, अभी मेरी ससुराल है, मेरी ससुराल में आने का हक है मेरे को, है कि नहीं। और फिर मैंने इजाज़त भी ले ली मंत्री जी से, मैं कहा जी मंत्री जी आपके इलाके में आ जाए ना, कहते हैं हाँ बहन जी आओ, बिल्कुल ज़रूर आओ आप। तो और एक भिवानी परिवार करके जो है ना बहुत अच्छा एक ऐसा जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है दिल्ली में, मुझे पता लगा इस बात का। केडिया साहब आपको भी मैं कहूँगी कि आप उसमें जुड़ें। राजेश चेतल हैं, आप जानते हो अगर, है ना जी, हाँ जी राजेश चेतल हैं, हमारे मंत्री जो बापड़ों से हैं, और जो धर्मवीर जी हैं, और जो हैं अपने यहाँ से जो पहले बनारसी दास जी गुप्ता जो मंत्री होते थे उनके बेटे हैं। तो बहुत सारे लोग जो भिवानी से इधर उधर गए हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि विदेशों के अंदर भी हैं, वो भी सब के सब एक भिवानी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो दलाल साहब आप भी उस भिवानी परिवार में भी आप जो है जुड़ो, और उससे क्या है कि पता लगता है कि एक दूसरे के बारे में कि कौन कहाँ पर है और किस तरीके से हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये भिवानी जो है छोटी काशी जिसको कहा जाता है, तो इसलिए मेरा बहुत सौभाग्य है कि जो है कि मैं यहाँ पर जो है मेरे को आप लोगों के साथ जुड़ने का परमपिता परमात्मा ने मौका दिया, और बहुत अच्छा ये स्थान है। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई और वहाँ बैठकर जो हमने हवन किया, तो यहाँ की वाइब्रेशंस जो हैं वो ज़बरदस्त हैं, चार्ज ये एरिया है, इसके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा इस इलाके के अंदर, इस एरिया के अंदर ज़बरदस्त है। तो जितना आप लोग यहाँ पर जो है आकर यहाँ पर अपना नतमस्तक होंगे, जितना आप यहाँ पर आकर जो है अपनी सेवा देंगे, उतना ही आप लोग तरक्की करेंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि यहाँ पर गौशाला बने,
क्योंकि जैसा कहते हैं कि भी गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं, और मनुष्य जन्म से पहले जो है वो गऊ का जन्म होता है, उसके बाद आप फिर मनुष्य जो है योनि के अंदर आते हैं। और सच में आप, मुझे लगता है कि शायद इस धरती के ऊपर जितनी भी योनियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पाक पवित्र योनि है तो गऊ माता की है, कि जिसका आप एक्सक्रीटा जिसको बोलते हैं, चाहे हम काउ यूरिन की बात करें, चाहे हम काउ डंग की बात करें, वो तक इस्तेमाल होता है। और कोई पशु है ऐसा कि जिसका गोबर तक भी आप इस्तेमाल कर लें, जिसका यूरिन तक भी आप इस्तेमाल कर लें? तो इसलिए जो है हमें ज़रूर यहाँ पर भी गौशाला बनानी चाहिए, और गौशाला बनाकर और उसमें सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना सम्मान दिया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।